नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के करीब 24 लाख बच्चों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 8वीं कक्षा में 87.71% और 5वीं में 90.97% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तमाम बच्चों ने बेहद अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि यकीनन कुछ बच्चों के लिए उनके रिजल्ट्स संतोषजनक नहीं रहे होंगे, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो बस शुरुआत है और आज हम 5वीं और 8वीं बोर्ड के इन्हीं नतीजों पर बातचीत करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। तो ये लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप कॉल करके अपनी राय भी रख सकते हैं। नतीजों को लेकर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी हमें कॉल कर बता सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड के जो बच्चे अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म हुआ, क्योंकि 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। और देखिए, अच्छी बात ये रही कि नतीजे जो है काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, काफ़ी अच्छे आए हैं और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। और साथ ही साथ जैसा कि धीरे धीरे समय के साथ हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के बच्चों का प्रदर्शन वो और बेहतर होता जा रहा है और इस बार के नतीजे में भी यही देखने को मिला है। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते चल रहे हैं कि बच्चे कौन से साइट पर जाकर अपने नतीजों को देख सकते हैं और परिणाम आने के बाद आपको बता दें कि आप साइट पर जाकर अपने नतीजे वहां पर देख सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षाएं ये करीब 24 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा दी थी। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम सोनी जी, जो कि डीईओ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इसके अलावा हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र हमारे साथ सिंगरौली से जुड़ गए, भोपाल से इजहार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले घनश्याम जी का रुख कर लेते हैं। सर, 5वीं 8वीं के बच्चों के नतीजे आज आ चुके, बच्चों का इंतजार खत्म हुआ और बड़ी बात यह रही कि नतीजे काफी अच्छा है। नतीजों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जबलपुर का नतीजा ये रहा है कि कक्षा 5वीं में हमारे 86.58% बच्चे पास हुए हैं। टोटल अपीयर्ड हुए थे 31,690। इसी तरीके से कक्षा 8वीं में 30,165 बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें से 81.43% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और जिसमें ए और ए प्लस ग्रेड में 25% बच्चे आए हैं। तो सभी बच्चे अपना नतीजा लिंक पे देख रहे हैं। तो इसको लगातार हम लोग हर साल उन्नत कर रहे हैं। जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उनको फिर से पढ़ने के अवसर हम लोग देंगे। तो चलिए, जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उन्हें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक और मौका जरूर मिलेगा। दोबारा आपके पास लौटूंगी। सर, इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार, देखिए, नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं और इन नतीजों की अगर बात की जाए तो दो चीजें जो गौर करने वाली रही कि एक तो लड़कियों ने फिर से बाजी मारी और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा सुधरा है। बिल्कुल, देखिए, एमपी बोर्ड ने आज 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं और इसमें अगर हम बात करें परिणाम की तो 5वीं में 90% से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो वहीं 8वीं में 87% बच्चों से ज़्यादा जो है उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही खास बात ये रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो इसमें जो शहरी बच्चों से आगे दिखाई दिए हैं। साथ ही जो लड़कियाँ हैं हर साल की तरह इस बार भी वो आगे दिखाई दी हैं। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर में मौजूद हूँ और मेरे साथ में कुछ बच्चे हैं जो 5वीं के हैं, 8वीं के हैं और मेरे साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे बात करूं और आपको बताऊं कि जो बोर्ड की परीक्षा थी उनको लेकर उनका एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी और परिणाम आने के बाद वो कितने खुश हैं या फिर ना खुश हैं, क्या कुछ है उनके मन में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मानव वाधवानी। मानव भाई, आप कौन सी क्लास में 5वीं का एग्जाम दिया था? हाँ। कितना % बना? 67 बना। तो बोर्ड की परीक्षा थी, कैसा लगा जब एग्जाम देने गए थे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा बोर्ड की परीक्षा में
और मैंने वहाँ पे सीखा कि वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत रहता है। अच्छा, डिसिप्लिन रहता है क्या? कैसा डिसिप्लिन देखा वहाँ पर? वहाँ पे बिल्कुल क्या कहते हैं, बात नहीं करने दे रहे होंगे किसी से? हाँ। अच्छा। नहीं, किसके साथ वो अलग अलग बैठे थे सारे। हाँ। 8वीं और 5वीं, एक जना 8वीं था, एक जना 5वीं का था। कोई सी साथ नहीं बैठे थे 5वीं अच्छा 5वीं अच्छा, के। ये बताइए मुझे कौन सा पेपर जो था सबसे टफ लगा पूरे परीक्षा में? इंग्लिश। इंग्लिश का? हिंदी मीडियम के हो? हाँ, अच्छा, इंग्लिश का लगा, फिर कैसे सॉल्व किया? मैंने कोशिश करी हाँ। और सॉल्व हो गया। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या बनना चाहते हो भविष्य में आप? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा, बिजनेस करना चाहते हो, चलिए ठीक है। तो और भी बच्चे हैं हमारे साथ में, यहाँ पर एक बेटी भी है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जिगीशा है। जिगीशा। दुनसवा। आपने 5वीं की परीक्षा दी थी, कैसा लगा एग्जाम बोर्ड की परीक्षा में? अच्छा लगा था। अच्छा लगा। कितना परसेंट बना आपका? 64.2। 64। अच्छा, तो कोई ऐसा पेपर था जो लगा आपको काफी टफ था? ईवीएस लगा था। ईवीएस लगा, फिर कैसे सॉल्व किया? समझ के कर लिया था सर। समझ के कर लिया। तो हमारे साथ में ये बच्चे थे, पेरेंट्स भी हैं, हम उनसे पूछेंगे किस तरह से आपने जो बच्चों की किस तरह से तैयारी करवाई, जो जैसे उनका लग रहा था जैसे इनका इंग्लिश कमज़ोर था, उनका ईवीएस कमज़ोर था, तो फिर कैसे इनकी मदद की? सर हमने थोड़ा मतलब अपना इनको टाइम दिया ज़्यादा, जैसे सुबह को जल्दी उठाना, बच्चों को रिवीजन ये वो, एग्ज़ाम जैसे आ रहा था सुबह के टाइम, मतलब पूरा मतलब इनको अच्छे से ट्रीट करना पड़ा हर चीज़ के लिए। तो इसीलिए हमारे सामने आज बेस्ट रिजल्ट है बच्चों का। ये डांट फटकार से पढ़ाया बच्चों को कि या प्यार से पढ़ाया? दोनों चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है, एक से तो वो मानते ही नहीं है, बस दोनों चीजें मिक्स करके उसमें हमने आज हमने चलिए इज़हार दोबारा आपके पास लौटूंगे, पेरेंट्स आपके साथ मौजूद है, कुछ और सवाल भी है मेरे, उनसे पूछेगा। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं, साजिद भी हमारे साथ, एक और सहयोगी हमारे जुड़ गए, साजिद का ही रुक कर लेते हैं। साजिद, वहां की बात की जाए तो जिले के बच्चों का क्या कुछ नतीजा रहा है और बच्चों के क्या कुछ रिएक्शन? जी बिल्कुल रितु, देखिए जो 5वीं और 8वीं के आज बोर्ड परीक्षा के नतीजे जो घोषित हो गए, लेकिन तमाम बच्चे जो है रितु स्कूल नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वह ऑनलाइन ही अपना रिजल्ट देख लेते हैं। कई ऐसे बच्चे थे जो परिवार के साथ पहले से ही बाहर थे, लेकिन मैं इस वक्त रतलाम के सेंट स्टीफेंस स्कूल में हूँ और हमारे साथ यहाँ पर चांदनी मौजूद है और चांदनी ने जो है 86% यहाँ पर हासिल किए हैं। चांदनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। तो कैसा लगा, कैसे स्टडी करी, क्या कर रहे थे? और मेरे को तो अच्छा लगा सर, मैं पास हो गई और ना मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी थी और ना सब अचिन सर भी थे ना, उन्होंने मुझे अच्छे साइंस पढ़ाया था, अदिति मैम, दयाल सर, सबने मुझे अच्छा पढ़ाया और ना मेहनत भी खूब करी थी हमने। मेहनत खूब करी थी। हाँ। अरे ट्यूशन वगैरह और भी कुछ करते थे? ट्यूशन जाती थी अदिति मैम के वहाँ, तो वहाँ भी पढ़ाती थी हमें। और कितनी चुनौतियां रहती हैं इस तरह की? अभी पहली बार आपने, जैसे हमने बताया, भी बात कर रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, पर मम्मी बोल रही थी कि तू अच्छी से पढ़ाई करेगी ना तो पास हो जाएगी तू, और मेरे को मम्मी ने बोला कि ना तू पास हो जाएगी पर ना अच्छे से पढ़ाई कर। पापा भी बोलते थे मुझे कि पढ़ाई कर तू अच्छे से। अरे परिवार का कोई दबाव रहता था कि नहीं इतने परसेंटेज लाने हैं, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा? मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते ऐसा। कभी ऐसा कोई दबाव नहीं रहता था? नहीं, मम्मी पापा बोलते अच्छे से पढ़ाई करना, तू ना नंबर ज्यादा लाना और तुझे कोई हम डराएंगे नहीं, बस तू अच्छे से नंबर लाना, पढ़ लिख आगे। तो अभी 86% आए हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है कि और पढ़ना चाहिए था परसेंटेज? हाँ, लग रहा था कि बढ़ना चाहिए, पर ना अच्छा मेरे 86 पे आया, मेरे को लगा 99 तो हो जाएंगे मेरे, पर नहीं हुए। अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत, तो आप देख रहे थे रितु की चांदनी बता रही थी कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई की है। हालांकि थोड़ा सा अफसोस जरूर है कि उनके नंबर जो है परसेंटेज थोड़ा लो रहा है, ज्यादा नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। उनका परिवार भी हमारे साथ है यहाँ पर, उनकी माता जी हैं। क्या नाम है आपका? बिटिया आपकी पास हो गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो जी बहुत बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। उम्मीद थी आपको कि पास होगी? उम्मीद बहुत ज्यादा थी। यही है कि आओ उम्मीद आगे बढ़े, वो अच्छी पढ़ाई करें। तो परसेंटेज जो आए जी खुश है? हाँ जी, बहुत खुश है। तो किस तरीके से मेहनत करवाते थे आप बच्चे से? जी, इसको जब टाइम मिलती है, जब स्कूल से जाने के बाद बहुत मेहनत करा घर पर भी। हाँ, कोई टाइमिंग रहता था कि नहीं इतनी देर खेलने जाओगी? नहीं, कोई बात नहीं, टाइम निकाल बहुत पढ़ाई भी करा, थोड़ा घर के लिए मैंने ध्यान भी दिया, स्कूल के लिए भी ध्यान दिया, टाइम का ध्यान दिया, स्कूल भी टाइम से पहुंचा। बिल्कुल। तो रितु, जैसे कि इनके परिवार की, इनके माता जी बता रही है कि बराबर जो है
वक्त दिया, लेकिन किसी तरह का दबाव जो है बिटिया पर नहीं बनाया, और आज वही नतीजा है कि बिटिया ने जो है अच्छे परसेंटेज से जो है 8वीं कक्षा को पास कर लिया है। बिल्कुल साजिद, और चेहरे पर वो खुशी भी दिखाई दे रही है। नतीजों को लेकर दोबारा आपके पास लौटूंगी। देवेंद्र का भी जल्दी से हम रुख कर लेते। देवेंद्र, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ माहौल? देखिए, मैं इस वक्त सिंगरौली जिले के शिशु मंदिर स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में बच्चे और शिक्षक और कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। इन लोग से हम आपको रूबरू कराते हैं। आज हालांकि 8वीं और 5वीं का रिजल्ट निकला है, जिस वजह से बच्चों के चेहरे पे खुशी तो आपने देखी रही होंगी। क्या नाम है बेटा आपका? सृष्टि सिंह। सृष्टि सिंह, कैसा लग रहा है आज रिजल्ट निकला है? 8 कितना परसेंट रिजल्ट आया? 92%। तो देखिए, सृष्टि सिंह हैं जिनका 92% रिजल्ट आया है। कैसे पढ़ाई करती थी, कैसे तैयारी करती थी, कितना मेहनत करती थी घर पे? मैं बहुत रात में भी पढ़ती थी और अपने सारे होमवर्क समय से कर लेती थी, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको घर पर आके खेल में रुचि नहीं? कोई खेल में रुचि नहीं। आगे क्या बनना है पढ़ लिख के? आईएएस तैयारी। तो ये देखिए, सृष्टि सिंह हमारे साथ में हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमें पढ़ लिख कर आईएएस बनना है। और भी बच्चियां हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता प्रजापति। श्वेता, कितना परसेंट रिजल्ट आया? 90%। 90%। सबसे कठिन सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा? मेरा मैथ रहा, लेकिन उसमें भी मैंने कोशिश किया और अच्छा नंबर लिया। अच्छा, आगे क्या बनने की? आगे मुझे डॉक्टर बनना है, प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन क्या होता है पता है? हाँ, क्या? फेस की सर्जरी करने वाला जो होता है वो प्लास्टिक सर्जन। देखिए, इनको प्लास्टिक सर्जन बनना है। हमारे साथ में टीचर्स भी मौजूद हैं जिनके पीछे जो है, बच्चों के पीछे टीचर्स का बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का ही माना जाता है, क्योंकि यही आधार स्तंभ होते हैं। सर, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया? आज बच्चे कहीं न कहीं जिले में टॉप किए हैं। सर, बच्चों को पढ़ाने के समय प्रायः जो बच्चे प्रतिदिन स्कूल आया करते हैं उन पर नज़र अपनी बनी रहती है। तो जो बच्चे प्रतिदिन आते हैं वो अपने टेक्स्ट बुक के तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। इनको बीच बीच के पैराग्राफ से अपने से क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन पूछने की आदत विकसित करना मेरे विषय वस्तु में हुआ करता था। तो बच्चे निर्भीक होकर प्रश्न पूछा करते थे। तो सामान्यतः सर, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बच्चे? चूंकि आज रिजल्ट तो निकला ही है, साथ में आपके स्कूल के बच्चे ने जिले में टॉप किया है। आने वाले समय के लिए, यानी बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा और किस तरह से पढ़ाई करें, क्या कुछ मार्गदर्शन है? जैसा आपने जिले में स्थान की बात किया, माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं में कहीं न कहीं पर हम लोग टॉप 10 की सूची में हमारा विद्यालय हमेशा से रहा है। इस बार बोर्ड जो है, अब 5वीं 8वीं को भी मध्य प्रदेश सरकार ने बोर्ड घोषित किया। इसमें भी हम निश्चित रूप से स्थान प्राप्त किए हैं। मेरे विद्यालय का 100% रिजल्ट रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे आचार्य परिवार, जो मेरे 60 आचार्य परिवार की टीम है, उनका योगदान है। हम उनके लिए निश्चित रूप से कहेंगे कि उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, तभी आज हम ये खुशी हासिल कर चुके। साथ में हमें हमारे भैया बहन और अभिभावकों का भी सहयोग रहा। मेहनत हमारे भैया बहन ने किया, आचार्य परिवार ने किया, उसके साथ कहीं न कहीं अभिभावक का योगदान हम निश्चित रूप से कहेंगे सराहनीय रहा है। आगे यदि अभिभावक जागरूक रहेंगे इसी प्रकार से, तो बच्चे निश्चित रूप से मेहनत करेंगे और अपने मुकाम को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। देखिए, ये हमारे जी शिक्षक हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सबका बिल्कुल देवेंद्र, हमने सुना कि जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की मेहनत तो होती है, साथ ही साथ टीचर और पेरेंट्स का भी बड़ा योगदान इसमें होता है। दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रश्मि उपाध्याय जी भी जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल है। मैम का भी रुख कर लेते हैं। मैम, आपसे ये सवाल था, चूंकि देखिए 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं की बात की जाए तो ये पहले भी होती थी, लेकिन बोर्ड लग जा रहा है, यानी कि बोर्ड परीक्षा का प्रेशर हम जानते हैं कि किस तरीके से होता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि बच्चों का प्रदर्शन यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर आया है। जी मैम, बच्चों की मेहनत आज सफल हुई है। साथ ही हमारे टीचर्स ने जो मेहनत की थी आज वो भी रंग लाई है। श्री R.K. डागा माहेश्वरी एकेडमी की तरफ से मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, ये बताते हुए कि हमारे यहाँ पर मोस्टली बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन में पास आउट किया है और कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन उनके लिए मैं यही कहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो फिर से जुट जाएं वो बच्चे और फिर से कोशिश करें। सिर्फ हमारे स्कूल के ही नहीं, बल्कि मैं चाहूंगी कि हर वो बच्चा जो किसी न किसी कारण से उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाया है, वो अपनी कोशिशें फिर से प्रारंभ करें और फिर से जुट जाएं। वो जरूर सफल होंगे। और ये तो अभी पहला पड़ाव है, अभी तो आगे और बाकी है। जी मैडम। बिल्कुल रश्मि जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जिन बच्चों के नतीजे अगर अच्छे नहीं भी आए हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी शुरुआती पड़ाव है, आगे और भी मौके मिलेंगे, वो और अच्छा कर सकते हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगी। घनश्याम जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सर, जैसा कि रश्मि जी से मेरा सवाल था, कुछ उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे भी है। चूंकि देखिए, बोर्ड परीक्षाओं की जब बात की जाती है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों पर एक प्रेशर जरूर आ जाता है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, 5वीं 8वीं की जो परीक्षाएं पहले बोर्ड नहीं हुआ करती थी, कि जब से बोर्ड हुई है बच्चों में भी प्रेशर रहता है। बच्चों का हम सुन भी रहते, वो 90% लाने के बावजूद भी उनकी ख्वाहिशें और भी ज्यादा हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्थानीय जब परीक्षाएं होती हैं तो उसका प्रेशर कम रहता है, और बोर्ड परीक्षा का नाम सुन के एक साइकोलॉजिकल या जो अपने आसपास का वातावरण रहता है उससे बच्चे सुन सुन के कि भाई बाहर से पेपर आएगा, बाहर कॉपी चेक होगी, परीक्षा होना है, तो वो ये सब का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो बच्चे के मन मस्तिष्क में ज़रूर रहता है। पर हम कोशिश करते हैं शिक्षकों के माध्यम से कि बच्चों का बार बार अभ्यास स्कूल में करा के पुराने पेपर से या कुछ क्वेश्चंस देख के, टेस्ट लेके परीक्षाओं से बच्चों का डर दूर कराएं, ताकि ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बोर्ड परीक्षा का पड़ता है, ये इससे बच्चे बच सकें। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी सर। इजहार का जल्दी शुरू करें थे। इजहार, आपके साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद थे, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। चूंकि बोर्ड परीक्षाएं थी तो परीक्षाओं के दौरान घर पर कैसा क्या कुछ माहौल था और पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को कितना सपोर्ट? इजहार। बिल्कुल, हमारे साथ में पेरेंट्स हैं। मैम, बोर्ड परीक्षा के दौरान घर में किस तरह का माहौल था, कैसे पढ़ाई करवाई जाती थी, कैसा इनका ब्रेकफास्ट लंच की व्यवस्था की जाती थी? भाई जैसे सुबह को बच्चे उठे, उनको दूध वगैरह जो भी देना है वो देते थे, पर इसमें है ना बहुत स्कूल का ज़्यादा सपोर्ट रहा। जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे थे ना, फिर दूसरे दिन की है ना तैयारी के लिए, जो एग्ज़ाम नेक्स्ट आने वाला है, तो उसके लिए भी स्कूल में बुलाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया अच्छे से। तो इसलिए भी उनका भी बहुत बड़ा रोल है स्कूल वालों का। हमारा तो है ही है, स्कूल वालों का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। स्कूल का तो देखिए सभी का रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि घर जो होता है वो प्राइमरी स्कूल होता है। तो फिर जैसे माँ बाप होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तब जाके बच्चे आते हैं। और कहीं ना कहीं आज जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो आप देखिए किस तरह की खुशी आ रही है चेहरे पे। और यहाँ पर मेरे साथ में और भी 3 बच्चियाँ हैं, देखिए आप चेहरों पे की खुशी देखिए किस तरह से जो नतीजे अच्छे आए हैं। साल भर बच्चों ने मेहनत करी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया। बोर्ड एग्ज़ाम का नाम सुनकर कैसा ख्याल आता है मन में कि क्या होता होगा बोर्ड एग्ज़ाम में? डर सा लगता है। लगता है डर? हाँ। और क्या लगता है? घबराहट होती है कि कैसा एग्जाम जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। तो जब एग्जाम देने गए तो क्या लगा? कुछ अलग लगा कि वैसे ही लगा? अलग लगा था। अलग लगा थोड़ा। तो ये बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे इससे निजात पाई, मुक्ति पाई? पढ़ाई करी थी। पढ़ाई करी। थोड़ी सी घबराहट, बेचैनी हुई थी कि बोर्ड एग्जाम है? हुई थी। मम्मी पापा ने भी सपोर्ट करी होगी, टीचर्स ने भी कि बेटा घबराना नहीं, सेम होता है। जब एग्जाम देने गए तो क्या लगा था मन में, क्या आया था कि बोर्ड में एग्जाम में क्या होता होगा? बिल्कुल शांति, पेपर कैसा आएगा। आवाज नहीं निकल रही है आपकी क्या बोर्ड का सुन के? थोड़ा, अब तो आप पास हो गए ना, लाउड बोलो, थोड़ा लाउड बोलो। हमारे साथ में बच्चों की दादी भी हैं। बच्चों को जब बड़ा, पहली बात तो मुबारक हो, आपके बच्चों ने कामयाबी हासिल की। दूसरा, जब ये एग्जाम देने जा रहे थे, बोर्ड का एग्जाम था, तो फिर आपने कैसे मोटिवेट किया, क्या बताया, क्या समझाया? जी बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड की परीक्षा है, खेलने में कम दिमाग लगा, थोड़ा खेलने में ज्यादा रहता है। बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया बच्चों को? क्या नहीं दिया, खेलने पे थोड़ी पाबंदी लगाई। अच्छा, एग्जाम तक? हाँ, नहीं तो फूल वूल तोड़ के माला ही बनाती भगवान के लिए। तो भगवान ने भी हेल्प की और पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सभी को
सपोर्ट करना पड़ता है कि भाई खेलो मत, सो मत, ज़्यादा पढ़ाई कर लो। फिर साल भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा जब इतना करने के बाद परीक्षा परिणाम आता है तो फिर चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों की तैयारी करवाई, और बच्चों ने भी बताया कि बोर्ड एग्जाम, जब उन्होंने सुना कि बोर्ड एग्जाम है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक टेंशन सी रही, एक सोच था, मन में विचार था कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कैसे परीक्षा होगी। हालांकि जो साल भर तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल देखने को मिला। सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स से कामयाबी हासिल की। जी बिल्कुल इजाज, ज्यादातर बच्चे रहे जिनके परसेंटेज काफी अच्छे हैं और उनकी मेहनत का ये नतीजा। देवेंद्र का जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। देवेंद्र, अब कुछ और बच्चे वहां पर पहुंचे हो तो उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कैसे मेहनत करती थी? बहुत मेहनत करती थी, शाम को पढ़ती थी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? 4 घंटे। तो चलिए दोबारा देवेंद्र का रुख करेंगे। साजिद का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। साजिद, आप भी स्कूल में ही मौजूद है, थोड़ी देर पहले आप बच्चों से बातचीत कर रहे थे। टीचर से भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि जब बोर्ड परीक्षा नजदीक आती हैं तो ऐसे में बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है और किस तरीके से टीचर्स का सहयोग होता है कि बोर्ड परीक्षा के लिए वो किस तरीके से तैयारी करे, क्योंकि उसी का ही एक परिणाम है कि नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। साजिद जी बिल्कुल रितु, देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी और भी बच्चे यहाँ पर रितु आ चुके हैं। आपका क्या नाम है? सक्षम सिंगाड़। कितना परसेंटेज आया है? 80%। 80% उनके पास है। अच्छा, कितनी मेहनत करी है, कितना दबाव रहता है? दबाव तो रहता है थोड़ा, पर सर, टीचर्स और मम्मी पापा थोड़ा साथ देते हैं तो हो जाता है। मम्मी पापा साथ देते हो जाता है? हाँ। क्या बनना चाहते हो आगे बड़े होकर के? लोको पायलट। लोको पायलट। लोको पायलट बनना चाहते हो? जानते हो लोको पायलट कैसे बनते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। मतलब रेलवे की जॉब करोगे? हाँ, रेलवे की जॉब करना चाहते हैं। अच्छा, ये आपकी मम्मी है? हाँ, ये मेरी मम्मी। आपको कैसा लग रहा है जी? यहाँ पर कुछ अभी मिठाई भी हम देख रहे थे कि कुछ लोग मिठाई तो बहुत खुशी हुई सर। बहुत खुशी हुई रिजल्ट आपको? देख के बहुत खुशी हुई सर। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं आप? ध्यान देते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हम लोग भी ध्यान देते हैं, पेरेंट्स तो ध्यान देते हैं पर्सनली, लेकिन जब जॉब वगैरह चाहते हैं तो फिर सर टीचर का बहुत सपोर्ट रहता है। टीचर का बहुत सपोर्ट है। तो बिल्कुल रितु, यहाँ पर तो सर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं मिस्टर संजय उपाध्याय। तो सर, कितना परसेंटेज रहा है आपके स्कूल का? कितने बच्चे पास हुए हैं? परसेंटेज तो 95% रहा है, और बच्चे की इच्छा भी थी। चांदनी शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी, तो कई डॉक्टर स्कूल ने दिए हैं। तो आई होप कि चांदनी भी एक अच्छी डॉक्टर हो और ये लोको पायलट बने। तो किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाते हैं? कितना? एक्चुअली मैं एज ए प्रिंसिपल तो नहीं, पर शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों का तो केवल मार्गदर्शन होता है, बच्चे भी अपनी अच्छी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स सपोर्टिव है और अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और बधाई देता हूँ मैं सभी बच्चों को। तो बिल्कुल रितु, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चांदनी डॉक्टर बनना चाहती थी और जो है ये लोको पायलट बनना चाहते हैं, और उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, जानते भी हैं। लेकिन जो मुख्य बात है कि जो परिवार का जो एक पढ़ाई पे जो दबाव रहता है कि बच्चों को इतना परसेंट लाना है, ऐसा परिवार वालों का यहाँ पे कोई दबाव तो नहीं है, लेकिन यह है कि बच्चे थोड़ी और मेहनत करें कि आगे और अच्छा सा ये कर सके। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे साजिद। रश्मि जी का एक बार रुक कर लेते हैं। रश्मि जी, बच्चों को हम सुन रहे थे और बड़ी गौर करने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 5वीं 8वीं की परीक्षाओं में पास हुए हैं, लेकिन सपने इनके जरा सुनिए, कोई IAS बनना चाहता है, कोई लोको पायलट बनना चाहता है, यानी कि अभी से जो है इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जी मैडम, बच्चे सपने देखते हैं, बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन अभी ये सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं। अभी इनका कोई एम ऐसा सच नहीं है, अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा। अभी बच्चे एक मोटिव लेकर चल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, उनका जज्बा। मोस्टली क्या है कि लड़कियों ने जितनी बाजी मारी है और लड़कों में थोड़ा सा वो चीज कमी दिखी है, और ये हुआ है कोरोना के बाद से जो पढ़ाई पर असर आया है उसके कारण। और मैं ये बिल्कुल चाहूंगी कि जो बच्चों ने अगर अपना कोई एम तो
तो चलिए दोबारा रश्मि जी का हम रुक करेंगे, घनश्याम जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। सर, नतीजे जो आज आए हैं, हम कब से यही कह रहे हैं कि नतीजे बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नतीजे शायद थोड़े से वैसे नहीं आए जैसे कि वो अपेक्षा कर रहे थे। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये बच्चे धैर्यपूर्वक फिर से तैयारी करेंगे और शिक्षक भी उनको सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे और सभी बच्चों के समान अपनी इच्छानुसार नतीजे आगे वाली कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। यही हम उन सारी बच्चों से कहना चाहेंगे। और बिल्कुल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने दर्शकों से अपील करेगा। इसमें शायद कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स और टीचर भी हो सकते हैं कि जिन बच्चों के नतीजे अच्छे नहीं भी आए हैं तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। बच्चे मेहनत करें, आगे सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।